Hello friends, so today I'm going to start the drop down list, how to get the value from drop down list. Last topic get we get the selected value of the drop down list. So today we are going to put some value in drop down list. Means we need to select some value through the code. How we select some value from the code. Suppose in the jQuery we send request to the backend and we get data from that, and on the basis of that data we need to select something in drop down. Suppose we need to select something. So let's see our example. So here I'm creating the Visual Studio Code. So whatever code present here you can push in any framework, just like the Java, in any HTML page. In Angular you can also put this HTML page. Here we just using the plain HTML and with the help also the Java script. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है, उसमें हम कार का एक टाइप सेलेक्ट करेंगे। कार टाइप सेलेक्ट करेंगे, बटन के क्लिक पे हम इसमें बटन के क्लिक पे हम इसमें ऑडी को डिस्प्ले कराएंगे। लास्ट टाइम हमने गेट किया था वैल्यू फील्ड से, हम उसकी वैल्यू गेट कर लेते हैं। टुडे हम देखेंगे वैल्यू फील्ड मल्टीपल ओवरलोड से एक वैल्यू फील्ड में कोई पैरामीटर नहीं सप्लाई देते तो वो हमें रिटर्न करती है जो वैल्यू हम सेलेक्ट किए रहते हैं करंटली में। इसको हम अभी देख लेंगे। उसके बाद इसमें भी कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो हम यहाँ पे HTML में जाते हैं कोड लिखने। ये हमारा HTML है। यहाँ पे jQuery लिखेंगे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर। डॉलर के साथ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, फंक्शन सप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे अभी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, ऑल सेलेक्टर हम यूज कर रहे हैं आईडी की बेसिस पे वैल्यू सेलेक्ट करने का। हम आईडी की बेसिस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लिस्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, बटन को भी सेलेक्ट करेंगे। जो भी वैल्यू सेलेक्टेड होगी उसको हम लेबल में डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे हम वैल्यू फील्ड को सिलेक्ट कर देंगे तो टेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, फर्स्ट हमारा है बटन, हम सेलेक्ट करते हैं, बटन के क्लिक पे हम वहां पे पहले हम बटन फाइंड करेंगे हैश के साथ। BTN सबमिट से हमने बटन फाइंड कर लिए। इसके पास क्लिक मेथड है, क्लिक, इसमें फंक्शन सप्लाई कर दें। फंक्शन के अंदर ही सारा कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। डॉलर साइन के साथ बटन क्लिक पे ही भी हम कोड लिखेंगे, क्योंकि बटन क्लिक पे ही हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो है साइन के साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट कर दिए। डॉट वैल करेंगे तो इसकी डॉट वैल करेंगे तो जो वैल्यू भी सेलेक्ट रहेगी ड्रॉप डाउन वैल्यू वो हमें इस लेबल में हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। डॉलर के साथ हम पैराग्राफ को फाइंड कर लेते हैं आईडी के बेसिस पे। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड होती है तो इसके इनर एचटीएमएल में यहाँ पे वो टेक्स्ट फील्ड डिस्प्ले हो जाएगी, डॉट टेक्स्ट। जो भी ड्रॉप डाउन वैल्यू सेलेक्ट होता है उसे वेर नेम के हम वेरिएबल में ले लेंगे। बाय डिफॉल्ट अभी होंडा सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करेंगे तो हम होंडा की इनर वैल्यू, होंडा की सेलेक्टेड वैल्यू गेट करेंगे। होंडा की सेलेक्टेड वैल्यू 1 है, वो 1 को हम डिस्प्ले करेंगे LBL मैसेज में, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं
बाय डिफॉल्ट होंडा है तो इसकी सिलेक्टेड वैल्यू 1 है, सिलेक्टेड वैल्यू 1 आ गई। लेबल के इनर एस्टिमल में हम देख सकते हैं क्या है, लेबल के टेक्स्ट में यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होती है, इसके टैग में हम 6 करते हैं तो यहाँ पे 6 डिस्प्ले हो जाती है। जो भी वैल्यू करेंगे उसके टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले हो जाएगी। अब सपोज हमें ऐसा करना है कि हमें जैसे ही बटन क्लिक करें, बाय डिफॉल्ट हम चेक करते हैं तो इसकी सेलेक्टेड वैल्यू होती है होंडा। तो हम चेक करें जैसे ही सबमिट क्लिक करें तो इसकी सेलेक्टेड वैल्यू हो जाए ऑडी। तो हमें इसकी सेलेक्टेड वैल्यू ऑडी करना है तो हमें पहले कंट्रोल फाइंड करना है। यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, यहाँ पे वैल्यू में हम मल्टीपल पैरामीटर, वैल्यू में हम पैरामीटर दे भी सकते हैं। विदाउट पैरामीटर देंगे तो ये वैल्यू रिटर्न करती है जो ड्रॉप डाउन की सिलेक्टेड वैल्यू होती है करंट में। यदि हम कोई वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं तो वो ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड वैल्यू डिस्प्ले होती है बाय डिफॉल्ट। अभी हम चेक करते हैं, हमारी सिलेक्टेड वैल्यू होती बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले होती है जो कि हमारे पास होंडा है। हम बटन क्लिक पे चाहते हैं तो हमारी सेलेक्टेड वैल्यू ऑडी हो जाए तो हमें सेलेक्टेड वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्टेड वैल्यू ऑडी ऑडी हो जाए तो हमें यहाँ पे 4 पास करना होगा। जैसे ही बटन क्लिक करेंगे उसकी सेलेक्टेड वैल्यू 4 हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट अभी होंडा है। हम यहाँ पे इसके एचटीएमएल एलिमेंट से भी चेक कर सकते हैं क्या सेलेक्टेड वैल्यू है। इसकी सेलेक्टेड वैल्यू ऑडी हो गई। यहाँ पे इसकी सेलेक्टेड वैल्यू ऑड हो गई। हमने जैसे बटन क्लिक किया तो हमारे पास, हम jQuery में देख भी सकते हैं, jQuery के पोर्टल पे हमारे पे मल्टीपल ओवरलोड होते हैं। W3 स्कूल से भी सकते हैं, jQuery की यहाँ से भी देख सकते हैं, jQuery की एप्लीकेशन से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई वैल्यू सप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके कितने सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्टर पास करते हैं, वैल्यू करते हैं, रिटर्न द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। उसमें जो उसकी वैल्यू फील्ड होगी, रिटर्न द वैल्यू एट्रीब्यूट, जो वैल्यू एट्रीब्यूट में वैल्यू सेलेक्टेड रहेगी वो रिटर्न करेगी। आप यहाँ पास करोगे तो उसकी वैल्यू सेट कर देगी। तो हमने यही किया यहाँ पे बटन क्लिक पे। इसके पास मल्टीपल ओवरलोड होते हैं, बटन क्लिक पे हमने यहाँ पे सेट किया है। बाय डिफॉल्ट उसकी सेलेक्टेड वैल्यू होती है, बटन क्लिक करते हैं तो उसकी वैल्यू सेलेक्ट होती है। सो थैंक यू दोस्तों, ये आज हमारा ड्रॉप डाउन का था। और इसके बाद हम यहाँ पे ये साइज दे देते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। इसको लिस्ट बॉक्स बोलते हैं। सिमिलर हो जाता है बट इट लुक लाइक समथिंग डिफरेंट। साइज 3 के प्लेस पे हम यहाँ पे इसको साइज 4 दे देते हैं, 4 5 दे देते हैं। स्क्रॉल करने पे यहाँ पे हम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसमें सेलेक्टेड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहती है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसकी वैल्यू सेलेक्टेड ऑडी हो जाती है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इसकी बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड है, यदि देखना चाहते हैं तो। सिमिलर में ये यहाँ पे फाइंडिंग भी सिमिलर में हो गए बट इट लुक लाइक समथिंग डिफरेंट। एचटीएमएल में इसका डिस्प्ले करने का तरीका डिफरेंट है बट इसकी वैल्यू फाइंडिंग सब कुछ सिमिलर तरह से होती है।
यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे दी जो सिलेक्टेड होगी। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड वैल्यू होगी हमने उसको गेट किया ड्रॉप डाउन लिस्ट से। उसके बाद कार टाइप वेरिएबल में हमने सेट कर दिया। इसकी जो भी वैल्यू होगा हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, इसको लिस्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि साइज जब दे देते हैं तो यहाँ बाय डिफॉल्ट इसका डिस लुक एंड फील डिफरेंट हो जाता है, जिसको हम लिस्ट बॉक्स भी बोलते हैं। डॉट नेट में, जावा में कुछ और बोलते होंगे, पाइथन में भी शायद लिस्ट बॉक्स बोलते हैं। तो इसका लुक एंड फील समथिंग डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू गेट करने का तरीका, उसकी वैल्यू सेट करने का तरीका, ऑल जितने भी वेज होते हैं सिमिलर होते हैं, जस्ट लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कैसी सेलेक्ट है। या बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू सेलेक्टेड नहीं, क्योंकि ड्रॉप डाउन बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्टेड वैल्यू होती है। यहाँ पे हम तो सपोज सेलेक्टेड लिख देंगे तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे हम सेलेक्टेड लिख देते हैं तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्टेड हो जाती है। फिर बाय डिफॉल्ट इसकी सिलेक्टेड वैल्यू 2 है, जिसकी वैल्यू 2 है। BMW है, इसकी वैल्यू 5 है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। सपोज हमने जेक्वेरी से एजेक्स के थ्रू हिट मारा बैकएंड पे, उसके बाद जो डेटा रिट्रीव हुआ है उसके बेसिस पे हमें पॉपुलेट करना है, तो यहाँ पे हम इस तरह से पॉपुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल था। टू मीन्स कवर कर लिया हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम लिस्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, उसको वैल्यू सेट कैसे कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, टुडे I completed my article.